आप प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में उल्टा पाँव मतलब पाँव जो है ऊपर था और सर नीचे था। पाँव ऊपर था और सर नीचे था। बिल्कुल इस अवस्था में हम आप उसी जो है माँ के गर्भ में पड़े हुए थे। आप जानते हैं उसको अमाशय कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, मलाशय कहते हैं। जो माँ के गर्भ में टट्टी पेशाब की ये थैली होती है, बच्चे के बिल्कुल मुंह पे होती है। उसको मलाशय कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और उसी में जो है जब मुंह पे होती है धीरे धीरे, और जब ये बच्चा के तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद 5 महीना 10 दिन के बाद जब उसमें जीव आ जाता है तो माताएं बहनें कहती हैं कि बच्चा हिलने डुलने लगा। धीरे धीरे जब ये बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उस मालिक से प्रभु से करार करता है कि अब प्रभु कृपा करहु ये भांति और सब तज भजन करब दिन राती। हे मालिक, हे प्रभु, इस काल कोठरी से, इस गर्भ से हमको आपको बाहर कर दीजिए, मैं दिन रात आपका भजन करूं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आप माँ के गर्भ में एक करार करके आए हैं कि दिन रात हम आप भजन करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप माँ के गर्भ से बाहर आ गए तो सबसे पहले दूध पीना था। माँ के जो है स्तन में दूध आ गया। पहले हम आप अपनी माँ को पहचान लिया कि मेरी माँ है, फिर पिता को पहचान लिया, फिर घर परिवार को पहचान लिया, फिर नात रिश्तेदारों को पहचान लिया, और खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर घर मकान को पहचान लिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, माँ मेरी है, मेरे बाप है, ये परिवार मेरा है, ये रिश्तेदार हमारे हैं, ये मकान मेरा है, ये खेती मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये धन दौलत मेरा है। और यही मेरा करते 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 बड़े हो गए और सब कुछ जो है भूल गए। भजन को हम आप पीछे कर दिया, भजन को पीछे कर दिया। सारी दुनिया का तो ये धन दौलत इकट्ठा करके घर मकान खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर सब बना लिया, लेकिन भजन भूल गए। प्रेमी भाई बहनों, आज सोच लो, अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, अगर ये दयालु महापुरुष गुरु महाराज न आए होते और ये न बताते तो हम लोग अभी इतने लोग प्रेमी बैठे हैं। बताइए, एक माला घुमाते हैं, इसमें तो आधे लोग सुमिरन भी नहीं करते हों। अभी भजन पे बैठे थे सब लोग और ऐसे उघाड़ उघाड़ के देख रहे थे कितने जल्दी जय गुरुदेव बोल दे कि छुट्टी हो जाए। मन ही नहीं लगता। जो असली चीज है प्रेमी भाई बहनों, उसमें हमारा आपका मन धोखा देने लगता है। अभी नाच तमाशा होने लगे, सिनेमा पिक्चर चलने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो आप पूरी रात बैठे रहोगे, इसी शीत में, इसी ओस में बैठे रहो। ये तो निरस है प्रेमी भाई बहनों। ये हमारे आपके जीवात्मा के कल्याण का रास्ता है। गुरु महाराज ने मुफ्त में हमको आपको ये दया कृपा करके दे दिया, जीवों के ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर दया कृपा करके मुफ्त में दे दिया। आप जानते हो, कोई चीज आपको मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी आप कदर कीमत नहीं करते हो। ये तो मौज में मिल गई, इसलिए हम आप इसकी कदर नहीं। अगर आप कोई चीज अभी दीपावली पर अभी सोना चांदी कोई भी बर्तन हो, कोई चीज आप खरीद के ले आए हो पैसा दे करके, तो उसको आप इतना सजो के रखोगे, उसकी हिफाजत करोगे, उसको पोछा रोज लगाओगे, उसकी हिफाजत करोगे। और अगर कोई चीज मुफ्त में मिल गई तो उसकी आप कदर नहीं करोगे। तो ये तो गुरु महाराज ने, उस अनामी महाप्रभु ने हम जीवों के ऊपर ये दया कृपा करके ये नामदान की वर्षा कर दिए और हमको आपको मुफ्त में दे दिया। अब मालूम होता है प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, आगे जब ये नामदान नहीं मिलेगा, हजारों मील तक दौड़ के जाओगे, तड़पोगे, आगे वो बड़ी बड़ी मुसीबतें आएगी, आफत आएगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, लाशें पड़ी सड़ेगी, घर में उठाने वाले मिलेंगे न, यार जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। ऐसी महामारी आएगी कि घर में कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा लोग भूखमरी आ जाएगी कि माँ अपने बच्चे को खा जाएगी, अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। कहीं एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो वो भी अपने खा जाएगी। आप सोच लो, ये पेड़ के पत्ते भी गुरु महाराज कहते थे कि आपको खाने को नहीं मिलेगा। वो समय आने वाला है, तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम दौड़ोगे भागोगे कि गुरु महाराज कहाँ मिलेंगे, नामदान कहाँ मिलेगा, हमारी रक्षा कैसे होगी। उस समय तो कहे थे गुरु महाराज की अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख देना, जिसके घरों पर जय गुरुदेव नाम लिखा रहेगा उनकी रक्षा हो जाएगी।
आपने देखो इतना बड़ा कोरोना की महामारी आई और प्रेमी जहां जहां थे और लोगों ने इतना भंडारा चलाया, इतना रोटियां खिलाया, इतना बीमार लोगों को जो है ले जा करके भोजन कराया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। और तमाम एसी कूलर पंखा में रहने वाले और बड़े बड़े लोग और चले गए, उनको कोरोना हो गया। ऐसी अब आप सोच लो, देखे होंगे आपने कि जो है पत्नी इतना प्रेम, पति पत्नी में इतना प्रेम होता है, अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नी जो है दूर से डंडा में बांध करके उसको थाली परस के देती थी। पत्नी को हो गया तो पति दूर से भोजन देता था। वहां अपना कहां चला गया? वो आएगा, कोई किसी का नहीं रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर ये हमारा आपका रिश्ता जितना है वह बिल्कुल सब झूठा है। ये कोई साथ निभाने वाला नहीं है। हमारी आपकी जीवात्मा ये अकेले यहाँ से जाएगी और जितना भी हम आप कर्म कर रहे हो अकेले भोगना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज देखिए सामने है, आप इनको पहचान करके, और इस समय आप देखिए इतना अथक मेहनत परिश्रम करके गुरु महाराज के दया के स्रोत हैं पूज्य महाराज जी। आप देखो कितनी बड़ी संभाल गुरु महाराज की जीवात्माओं का कितनी बड़ी संभाल कर रहे हैं। कितना आप देख लो कि रात दिन इतना अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। आप देख लो जौनपुर जिले में इस समय काफिला चल रहा है, 1 मिनट का आराम वो नहीं कर पा रहे हैं और एक एक जीव को इतनी बड़ी भीड़ हो रही है और इतने प्रेमी आ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि अरे बच्चा, आगे ऐसा समय आ जाएगा कि तुमको दूरबीन से लोग देखेंगे। वो समय आने वाला है। अभी क्या देख रहे हैं? अभी आपने बीमारी कहाँ देखा, अभी महामारी कहाँ देखा, अभी आपने सूखा कहाँ देखा, अभी आपने अकाल कहाँ देखा। अभी इतने बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, डॉक्टर कोई दवा नहीं पाएंगे। आप बाजार में आप लाखों रुपया लेके जाओगे, दवा नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग भजन कर लो। सारा दुनिया का काम दिन भर आप खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर का काम करो, मेहनत और ईमानदारी से करो। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, दिन में आप मेवा मिष्ठान भूख लगे तो आप जो है दूध 10 बार पियो, फल फूल मेवा मिष्ठान 10 बार खाओ, लेकिन भजन करो। भजन करो और इस मनुष्य रूपी कपड़े को बिल्कुल शुद्ध और पाक साफ निर्मल रखो। प्रेमी भाई, भजन तब बनेगा कि जब आप इस मकान को साफ रखोगे। जो उस मालिक ने हमको आपको दिया है, इसको जब साफ रखो। इतना बड़ा रावण था और जब सीता का हरण करके ले आया और मंदोदरी जाके जो है समझाने लगी।